जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2000 यानी कि राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 जिसका फाइनली आपका एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसकी जो आंसर की है वो कब आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आंसर की के बाद में काफ़ी बच्चों के मार्क्स हैं वो घटने भी वाले हैं। क्योंकि अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन गलत होता है उसको भी सही मान लेते हैं। तो आंसर की आने के बाद में जो आपका रियल स्कोर है आपको पता चलने वाला है। तो आंसर की है वो कब तक जारी होगी, जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है, नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो क्या रहने वाला है, और जो एक सटीक कट ऑफ आपको क्या देखने को मिलेगी, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि आंसर की है वो आपकी कब जारी होगी। तो आंसर की है वो आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलने वाली है। लगभग चांस है कि आज शाम तक आपको जो आंसर की है वो जारी होने के पूरे यहाँ पर चांस है। ठीक है, बात करूं टोटल कितनी वैकेंसी हैं, तो टोटल आपकी वैकेंसी है वो 53,749 यहाँ पर टोटल है वैकेंसी, जिसके अंदर नॉन टीएसपी की आपकी 48,199 वैकेंसी है और टीएसपी की 5,550 यहाँ पर टोटल है वैकेंसी है। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 25 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब ये तो है नहीं कि 25 लाख के 25 लाख कैंडिडेटों ने ही एग्जाम दे दिया, इसके कुछ परसेंट कैंडिडेट एग्जाम नहीं भी दे पाते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो एग्जाम है वो लगभग 21 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। बात करूं एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको क्या लगता है, पेपर आसान लगता है। जिस कैंडिडेट की तैयारी कम हो उसको पेपर क्या लगता है, हार्ड लगता है। तो जो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड यहाँ पर एग्जाम का लेवल रहा है। ठीक है, अब अलग अलग सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो आपका अलग अलग सब्जेक्ट का भी अलग अलग आपको जो लेवल है वो पेपर का वो अलग अलग आपको देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो आपका क्या रहने वाला है। अब कुछ शिफ्टें आपकी हार्ड भी थी, कुछ शिफ्टें आपकी मॉडरेट भी थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ हार्ड शिफ्ट की, तो हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी हैं आपकी, 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई। 19 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है वो पहली आपकी हार्ड शिफ्ट है और 20 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है वो आपकी दूसरी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन दोनों शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम मान के चलो 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप देख लेना कि आपने 19 तारीख की जो 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट या 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, इन दोनों शिफ्टों में एग्जाम दिया है तो आपको 6+ मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपकी 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 21 सितंबर की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्टें क्या हैं, आपकी मॉडरेट शिफ्ट हैं। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 3+ मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है तो 6+ और मॉडरेट शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है तो आपको मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो जिस भी कैंडिडेट का जो नॉर्मलाइजेशन का जो भी डाउट था वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। मेल और फीमेल अलग अलग आपकी यहाँ पर मैं कट ऑफ की बातें करूंगा। जो ये कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपकी रो मार्क्स कट ऑफ है, इसमें आपको 6 या 7+ कर लेना, वो आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको रो मार्क्स कट ऑफ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर मेल कैंडिडेट की।
मेल कैंडिडेट के अंदर सबसे पहले यदि मैं बात करूं यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 75 से लेकर 78 के बीच में मार्क्स हैं, 74 वाले कैंडिडेट भी यहां पर यूआर कैटेगरी से हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहां पर सेफ है, वो अपने जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। यदि यूआर कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ रहने वाला है। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के 73 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप भी अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। यहां पर जो कैंडिडेट 72 है 71 है वो कैंडिडेट भी क्या है यहां पर सेफ रहने वाला है। यहां पर आपको प्लस माइनस यहां पर 2 करके चलना है, इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहां पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अब मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहां पर सेफ रहने वाला। 70 हो गया, 69 हो गया, 68 वाला कैंडिडेट भी है वो भी आपका यहां पर क्या है सेफ रहने वाला है। ईबीसी की यदि मैं बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 68 से लेकर 71 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आपके भी पूरे चांस हैं। प्लस माइनस आपको यहां पर 2 करके चलना है, यानी कि लगभग जिस भी कैंडिडेट के 66 67 मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी ईबीसी के अंदर यहां पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर बात करूं तो 65 से लेकर 67 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहां पर सेफ रहने वाला है। 65 हो गया, 64, 63 प्लस भी है तो वो कैंडिडेट भी एससी कैटेगरी के अंदर है तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से लेकर 64 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। जिसके एसटी कैटेगरी से 60 मार्क्स भी हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। तो ये हो गया आपकी मेल कैंडिडेट की। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपके फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ क्या रहने वाले। तो सबसे पहले यूआर की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से 68 से 70 के बीच में, ओबीसी की बात करूं तो 64 से 66 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 60 से 63 के बीच में। यदि यूआर की बात करूं तो 65 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी के अंदर भी लगभग जिस भी कैंडिडेट के 62 63 के आसपास हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 58 प्लस वाले भी यहाँ पर क्या है सेफ रहने वाले हैं। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 57 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाला है। यदि एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। ये आपकी रो मार्क्स कट ऑफ है। यदि इतने मार्क्स यदि आपके बनने हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी, हर एक डाउट है वो आपका मैंने क्लियर कर दिया है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप अपनी जो जिस शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया वो शिफ्ट एक बार बताना, और जो आपके कितने मार्क्स आपके यदि बन रहे हैं तो वो मार्क्स एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।